एक क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.47 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। पी अपन क्यू फॉर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे होता है, 0.6 एक्चुअली होता है 6/10। ओके, 0.7 के ऊपर बार ये कितना होगा ना, 7/9 होगा। बट ये कैसे हो रहा है, लेट x इज इक्वल टू 0.777। 7 के ऊपर बार मतलब 7 कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, तो सिंस वन डिजिट इज रिपीटिंग, तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, 10x इज इक्वल टू 0.7। ओके, 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट, एक डिजिट शिफ्ट करेगा, रिप्लेस होगा। अच्छा, नाउ 10x से x सब्ट्रैक्ट करो, 10x माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस 0। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 है, इसलिए 10x को x से सब्ट्रैक्ट करो, 7 माइनस 0। तो 9x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/9। ओके, हो गया। ना 0.47 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार, ये कैसे होता है देखो, इसका आंसर होगा 47 माइनस 4/90, 43/90। बट ये होता है कैसे देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार मतलब 0.4777, राइट। अभी 10x कितना होगा देखो, यहाँ पे 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 1 डिजिट इज नॉट रिपीटिंग, इसलिए हमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए ऑल्सो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 डिजिट इज नॉट रिपीटिंग, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, 0.4777। ओके, 10 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई है, तो ये डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट एक डिजिट रिप्लेस हुआ। अच्छा, अगेन 1 डिजिट इज रिपीटिंग, तो अगेन मल्टीप्लाइंग 10 विद दिस, देखो 10 से हम 10 मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया, इज इक्वल टू 0.47 इधर आ गया, तो डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ एक डिजिट शिफ्ट हुआ। अच्छा, अब देखो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 7, पॉइंट के बाद यहाँ पे 7, तो सब्ट्रैक्टिंग 100x से 10x सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 7 है, तो ओनली डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है सब्ट्रैक्ट करो, 47 माइनस 4, 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/90। सेम आंसर आया। अब देखो इसको एक्सप्रेस करना है, 0.6 हमें कितना मिला, 6/10, 0.7 के ऊपर बार कितना मिला, 7/9, 0.47 के ऊपर बार कितना मिला, 43/, तीनों को ऐड करो, 10, 9, 90, एलसीएम कितना होगा 90, 90 को 10 से डिवाइड करो, 9, 9, 6 जा 54, 90 को 9 से डिवाइड करो 10, 10 7 जा 70, 90 को 90 से डिवाइड करो 1, 43, तो कितना हो रहा है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √11 माइनस √7 अपन √11 प्लस √7 इज इक्वल टू a माइनस b √77, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा देखो कैसे होता है, LHS ले लो, √11 माइनस √7 अपन √11 प्लस √7। देखो √11 √a प्लस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √a माइनस √b। ओके, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √11 माइनस √7 बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो हमें ये रेशनलाइजिंग फैक्टर को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। ऐसा समझ में, इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √11 माइनस √7 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसी हिसाब से लिखो, √11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 √7 प्लस √7 का स्क्वायर। ओके, नीचे √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, 11 √11 का स्क्वायर 11 माइनस 2 इंटू a रूट ओवर b रूट ओवर इज इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ ab। ओके, तो 2 इंटू √77, 11 इंटू 7 77 प्लस 7। अभी ये रेशनल पार्ट, ये रेशनल पार्ट नीचे क्या हो रहा है, 11 से 7 जाएगा 4। अच्छा,
अच्छा ये क्या होगा, 11 से 7 ऐड करो 18 प्लस 2 रूट 77 अपॉन 4, राइट। अब देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन जा सकता है, 2 9 जा रूट 77, नीचे 4, ओके, तो 2 से कट करो, हमें कितना मिला फाइनल रिजल्ट, 9 प्लस रूट 77 अपॉन 2, मतलब 9 अपॉन 2 प्लस रूट 77 अपॉन 2। LHS पार्ट को रैशनलाइज करने से हमें इतना मिला, ये जो जितना मिला ये किसके साथ इक्वल है, a माइनस बी रूट 77 के साथ इक्वल है, तो लिखो a माइनस बी रूट 77 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 प्लस रूट 77 अपॉन 2, राइट। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ, इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ, तो a इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 एंड b इज इक्वल टू, देखो रूट 77 कैंसिल हो गया, बचा है कितना b के लिए, ओनली हाफ, साइन माइनस है इसलिए माइनस हाफ, तो a का वैल्यू 9 अपॉन 2, b का वैल्यू माइनस हाफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस रूट 5 b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम आज प्रीवियस क्वेश्चन, बट इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज 3 प्लस रूट 5 का रैशनलाइज फैक्टर ये है, 3 माइनस रूट 5 का रैशनलाइज फैक्टर ये है, ओके। तो सेपरेट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए सिंपल सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम हो गया 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, ये प्लस पार्ट के साथ प्लस पार्ट कैंसिल हो जाता है, ओनली क्या बचा है 3 माइनस रूट 5, तो 7 प्लस 3 रूट 5, 3 माइनस रूट 5, राइट, माइनस माइनस साइन, ये माइनस साइन देता, अगेन एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, माइनस पार्ट के साथ कैंसिल हो जाता है, बचा है प्लस पार्ट, तो 7 3 रूट 5 3 प्लस रूट 5, राइट। अब देखो क्या होता है, सिंपल देखो मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 7 इंटू रूट 5 माइनस 7 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू 3 9 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 15, देखो कैसे होता है, प्लस माइनस माइनस, रूट 5 5 3 जा 15, माइनस साइन दे दो, इसको ब्रैकेट में रखो, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू रूट 5 प्लस 7 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू 3 3 जा 9, माइनस साइन दे दो, 9 रूट 5, रूट 5 3 रूट 5 प्लस माइनस माइनस दे दो, रूट 5 5 3 जा 15, हो गया। तो नीचे क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए में इधर हमारा 3 है, बी पार्ट में रूट 5 पे। अच्छा देखो अब ये माइनस साइन को एंट्री करो, ये 21 से 15 जाएगा 6 माइनस रूट 5, यहाँ पे ऐसे ही रखो, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस साइन एंट्री करो, माइनस 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस माइनस प्लस 15, ओके। देखो क्या होता है, अब देखो माइनस प्लस 9 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, तो रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ करो, माइनस 21 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, ओनली ये बचा, तो 18 रूट 5 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 18 रूट 5 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 4, राइट, इतना है। देखो ध्यान से समझो, माइनस 21 प्लस 15 माइनस 6 यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 6 है तो कैंसिल हो गया, अभी माइनस 7 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, तो ऐड करने के 14 रूट 5 हो गया, प्लस 9 रूट 5 प्लस 9 रूट 5, 9 प्लस 9 18 रूट 5। अब देखो रूट 5 कॉमन ले जाओ, दोनों एक्सप्रेस में है, तो 18 माइनस 14 अपॉन 4, राइट। तो ये हमें मिला रूट 5
18 से 14 जाएगा 4 अपॉन 4, 4 4 कैंसल, आंसर √5। LHS पार्ट को रैशनलाइज करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है √5 ओनली। देयरफॉर a प्लस √5b इज इक्वल टू √5, बिकॉज ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ इक्वल था, तो इसको सॉल्व करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद हमें मिला √5 ओनली, तो ये √5 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू √5 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ, इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ। देखो रैशनल पार्ट यहाँ पे a है, RHS पार्ट में रैशनल पार्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए a का वैल्यू क्या होगा 0। √5b इज इक्वल टू √5, √5 कैंसल, b का वैल्यू कितना होगा 1। है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 4√3 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 माइनस 4√3, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो कैसे होता है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 4√3, राइट। ये डिनोमिनेटर पार्ट में इरेशनल नंबर है, बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं रेशनलाइजिंग ना, इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 7 माइनस 4√3। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है ना 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर में a प्लस b, a माइनस b, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। देखो 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, तो 49 से 48 जाएगा, ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है 7 माइनस 4√3। ए को रैशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिला 7 माइनस 4√3, राइट। अभी बी का टर्म, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 माइनस 4√3, इसको भी ऐसे ही रैशनलाइज करना होगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है प्लस है, 7 प्लस 4√3, तो 7 प्लस 4√3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, वही 1 आएगा। तो आंसर कितना मिला 7 प्लस 4, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू आफ्टर रैशनलाइजिंग। देखो अभी a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a कितना मिला हमें 7 प्लस 4√3 प्लस b क्या है 7, सॉरी a का वैल्यू 7 माइनस 4√3, b का वैल्यू 7 प्लस होल स्क्वायर, प्लस 4√3 माइनस 4√3 कैंसिल हो गया, तो 7 प्लस 7 14, 14 का स्क्वायर है 196, राइट। अच्छा, अभी a प्लस b का होल स्क्वायर निकालो या इसका एक्सपांड करो, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखो प्लस ट्वाइस ab इज इक्वल टू 196। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 2ab, बट ए बी को मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कितना आता है। 196 रखो माइनस 2 इंटू ए कितना है 7 माइनस 4√3, बी कितना है 7 प्लस 4√3, तो 196 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 48, हुआ था ना इधर 49 माइनस 48, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू 196 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 194। किसका वैल्यू में मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, रैशनलाइज करने के बाद a इज इक्वल टू हमारा कितना मिला था 7 माइनस √3 एंड b इज इक्वल टू 7 प्लस √3। ओके, अभी a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब निकालो, 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 का होल क्यूब, a का वैल्यू पुट किया b का वैल्यू पुट किया, ये कैंसिल हो गया, तो 14 का क्यूब, 14 का क्यूब कितना है 196 से 14 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2744।
14 का क्यूब। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। अभी इसका वैल्यू हमें चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें, सॉरी वैल्यू हमें कितना मिला 2744। ए प्लस बी क्यूब को मैंने एक्सपांड किया, ओके, तो आरएचएस में हमें ये मिला है तो इसका वैल्यू लिखा। अभी ये वाला पार्ट का वैल्यू हमें चाहिए, इसको सेपरेट कर दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 2744 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, 2744 माइनस ए बी का वैल्यू हमें कितना मिला है 1, तो 1। ए प्लस बी कितना मिला है, ए प्लस बी कितना मिलेगा देखो 7 प्लस √3 प्लस 7 माइनस √3, सॉरी 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 कितना है 14, तो 2744 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 7 14 इज इक्वल टू 2744 माइनस 42। तो सब्ट्रैक्ट करो, 4 से 2 जाएगा 2, 4 से 4 जाएगा 0, 7 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। If x is equal to 5 plus 2√6, then prove that √x plus 1 upon √x is equal to 2√3। देखो ये कैसे होता है, x is equal to 5 plus 2√6, तो 1 upon x निकालो, 1 upon 5 plus 2√6, इसको रेशनलाइज करो, तो एक रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या है ना 5 माइनस 2√6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है हमें। 5 माइनस 2√6 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 2√6, 2 2 जा 4, 6 जा 24, तो ये डिनोमिनेटर पार्ट 1 हो गया, तो न्यूमरेटर पार्ट में इतना ओनली, तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हो गया। अभी हमें √x प्लस 1 अपॉन √x का वैल्यू चाहिए 2√3, कैसे शो करना होगा देखो, √x प्लस 1 अपॉन √x का स्क्वायर निकालो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो ध्यान से देखो, ए बी, ए में था √x ए स्क्वायर, बी में था 1 अपॉन √x बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, वेरी सिंपल। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, हमें पता नहीं, हमें शो करना है। अभी √x का स्क्वायर x, 1 अपॉन √x का स्क्वायर 1 अपॉन x, अभी ये कट हो गया प्लस 2। ये वाला वैल्यू तो हमें पता है, x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2√6, 1 अपॉन x का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 प्लस 2, माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, राइट। यहां तक समझ में आया। अभी ये जो एलएचएस पार्ट में हमारा ये था √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर था हमारा 12। अभी इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए कितना हुआ करता था 25 का रूट ओवर स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट। अच्छा, सिमिलरली √x प्लस 1 अपॉन √x इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर रूट कितना है, 12 को फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग चाहिए, 2 का पेयरिंग है इसलिए 2, 3 का पेयरिंग नहीं है √3 इज इक्वल टू 2√3। √x प्लस 1 अपॉन √x इज इक्वल टू 2√3, वही हमें शो करना था। ओके, माइनस 3 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3√2 √6 प्लस √3 प्लस 4√3 अपॉन √6 प्लस, तो इंडिविजुअली हम क्या करेंगे 1 बाई 1 रैशनलाइज कर देंगे। पहला टर्म -3 अपॉन √3 √2, तो इसको रैशनलाइज करो, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो इसलिए ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, इज इक्वल टू -√3 सॉरी -3 √3 माइनस √2, न्यूमरेटर पार्ट में ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का √3 स्क्वायर √2 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 1। तो ये आंसर 1 हो गया, मतलब -3 इंटू √3 माइनस √2 हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन -3 अपॉन √6 प्लस √3 इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करना होगा, ये √6 प्लस √3 है, तो एक -√6 प्लस √3, ओके, √6 प्लस √3 दिया है, एक √6 माइनस √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 √2 को ऐसे रखो, √6 माइनस √3 मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो रहा है देखो, न्यूमरेटर पार्ट में ऐसे ही रखो। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 3 √2 √6 माइनस √3 अपॉन 3 3 कैंसल, फाइनल आंसर इसका कितना हुआ, √2 इंटू √6 माइनस √3। ये हो गया सेकंड का। थर्ड का देखते हैं। थर्ड का 4 √3 अपॉन √6 प्लस √2, तो इसको रेशनलाइज करना होगा, प्लस है, एक माइनस मल्टीप्लाई करो, √6 प्लस √2 √6 माइनस √2, तो न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, तो 4 √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 4 √3 √6 माइनस √2, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 4, तो 4 कैंसल, तो फाइनल आंसर कितना बचा, √3 इंटू √6 माइनस √2। देखो देखो, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। अभी ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, -3 इंटू √3 माइनस √2, राइट, देन माइनस साइन दे दो। इसका वैल्यू हमें कितना मिला, √2 इंटू √6 माइनस √3, √2 इंटू √6 माइनस √3, अभी प्लस साइन, इसका वैल्यू हमें कितना मिला ना, √3 √6 माइनस √2, अब ब्रैकेट खोलो, ये -3 प्लस 3 √2 माइनस माइनस प्लस, अभी ये -12 ये माइनस माइनस प्लस √6 प्लस ये √18, 6 3 18 रूट ओवर माइनस √3 माइनस √2 √6 है। देखो -√6 प्लस √6 कैंसिल हो गया, अभी -3 √3 प्लस 3 √2, अभी -12 तक, 12 कितना का, 12 का रूट ओवर 2 √3, तो ये हो जाएगा -2 √3, ये हो जाएगा प्लस 18 का रूट ओवर कितना होगा 3 √2, 3 3 9 2 18, 3 √2। अब देखते हैं, प्लस 3 √2 प्लस 3 √2, 6 √2, ये माइनस माइनस प्लस √3 कॉमन -5 √3, 6 √2 माइनस 5 √2, देखो 3 √2 3 √2, 3 प्लस 3 6 √2, -3 √3 -2 √3, √3 दोनों में है, कॉमन ले जाओ, -3 -2 -5 √3, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4/216 टू द पावर -2/3, देखो 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻m, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, इस हिसाब से ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव होने के लिए ये ऊपर जाएगा, तो 4 × 216 टू द पावर 2/3, ओके, प्लस ये भी माइनस है तो ये ऊपर जाएगा 256 टू द पावर 3/4, पावर पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस है तो 2 × 243 1/5, नेगेटिव पावर सब पॉजिटिव हो गया। 4 को रखो, 216 है 6 का क्यूब टू द पावर 2/3, क्यूब क्यूब रट में हम सब पढ़े हैं, तो 256 है 4 टू द पावर 4
टू द पावर 3/4, 2 इंटू 243 है 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5। अब देखो पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी, इस हिसाब से a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो अब क्या होगा ना 4 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5, राइट। अच्छा अभी 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 36 4 जा 144, 4 का क्यूब 64, 2 3 जा 6, 144 plus 70 is equal to 214 is the final answer. एक क्वेश्चन देखो, इफ x is equal to 5 root 2 minus 7 find the value of x cube minus 1 upon x cube। अच्छा तो x हमारा गिवन है 5 root 2 minus 7, तो 1 upon x is equal to 1 upon 5 root 2 minus 7। डिनोमिनेटर पार्ट में रेशनल नंबर है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा ना, इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है ना 5 रूट 2 प्लस मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 5 रूट 2 प्लस 7 इंटू 1। अच्छा अभी 5 रूट 2 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस 7। न्यूमरेटर पार्ट में a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस 7 अपॉन 5 रूट 2 का स्क्वायर क्या है 5 रूट 2 का स्क्वायर 5 इंटू 5 रूट 2 इंटू रूट 2, 5 5 जा 25 रूट 2 2 25 2 जा 50, 7 का स्क्वायर 49। तो ये न्यूमरेटर पार्ट में ये हो गया 1, तो देयरफॉर 5 रूट 2 प्लस 7 किसका वैल्यू है 1 अपॉन एक्स का वैल्यू। x हमारा है 5 रूट 2 माइनस 7, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस 7। नाउ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 रूट 2 माइनस 7 माइनस 5 रूट 2 प्लस 7। ये x का वैल्यू, ये 1 अपॉन एक्स का वैल्यू, तो 5 रूट 2 माइनस 7 माइनस 5 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 7, ओके प्लस माइनस कैंसल, माइनस 7 माइनस 7 माइनस 14, राइट। अच्छा अब देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है फॉर्मूला एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। एक्सपांड करने से हमें ये मिलेगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस हिसाब से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ओके। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला माइनस 14 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स एक्स कैंसल माइनस 3, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 14 हमें मिला है, तो माइनस 14 का क्यूब क्या होगा तो ये हो गया माइनस 2744 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 42। अब इसका वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस 2744 माइनस 42 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर लो इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब,
तो एक्स क्यूब देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27x। अगर x का वैल्यू 5√2 -7 है, देन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा? -2786। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 0 plus 7 to the power 0 upon 5 to the power 0। 2 to the power 0 plus 7 to the power 0 upon 5 to the power 0। 2 to the power 0, a to the power 0 is equal to 1। ओके, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। इस हिसाब से 2 to the power 0 1 हो गया, 7 to the power 0 1 हो गया, 5 to the power 0 1 हो गया, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई 16 to the power 1 upon 4 into 4th root of 16। 16 to the power 1 upon 4 into 4th root of 16। 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 16। तो 2 to the power 4 whole to the power 1 upon 4 into 16 to the power 1 upon 4। ये कैसे हो गया ना, a का nth रूट इज इक्वल टू a to the power 1 upon a। इस हिसाब से ये हो गया। तो पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 to the power 4 into 1 upon 4, अगेन 16 2 to the power 4 1 upon 4, ये 4 4 कैंसिल, 2 to the power 1 into 4 into 1 upon 4, ये 4 4 कैंसिल, 2 to the power 1 into 2 to the power 1 is equal to 2 to the power 2 is equal to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एमंग रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 3। ये तीनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो कैसे होता है, √2 क्यूब रूट ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power हाफ, ये हो जाएगा 4 to the power 1 upon 3, ये हो जाएगा 3 to the power 1 upon 4, बिकॉज वी नो a का nth रूट इज इक्वल टू a to the power 1 upon n। ओके, अभी ये 2 to the power हाफ, 4 to the power 1 upon 3, 3 to the power 1 upon 4। देखो ये है बेस एक्सपोनेंट, सब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है। 2 का रूट ओवर कितना होगा, 4 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 का फोर्थ रूट कितना होगा, ये हमें पता नहीं, हम निकाल भी नहीं सकते। 2 का रूट ओवर तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसी हिसाब से ये दोनों का क्यूब रूट, यहाँ पे फोर्थ रूट भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ सकता है। तो कैसे करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है? तो एक तरीका है, देखो 2 to the power हाफ, 4 to the power 1 upon 3, 3 to the power 1 upon 4। ये जो पावर है सब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर एक्चुअली बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 2 3 4 कितना होगा 12, because 12 is the lowest multiple of 2 3, lowest common multiple of 2 3 4। ओके, तो therefore LCM of 2 3 4 is equal 12। अभी ये इंटीजर को हमें क्या करना है, सॉरी फ्रैक्शन को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। 2 to the power हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू 2 to the power 6, 2 6 या 12। 4 to the power 1 upon 3 इज इक्वल टू 4 to the power 1 upon 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 to the power 4। 3 to the power 1 upon 4 is equal to 3 to the power 1 upon 4 into 12, तो 3 to the power 4 3 जा 12, 3 to the power 3 हो गया, राइट। अब देखो 2 to the power 6 का वैल्यू क्या है 64, 4 to the power 4 का वैल्यू क्या है 512। देखो 4 into 4 into 4 into 4, 64 4 जा 256, सॉरी ये है 256। 3 to the power 3 का वैल्यू क्या है 27। अब देखो 256 is greater than 64 is greater than 27, this one is greater than greatest among these two numbers। तो 256 किसका वैल्यू है 4 to the power 4 का,
64 किसका वैल्यू है 2 टू द पावर 6 का, 27 किसका वैल्यू है 3 टू द पावर 3 का, बट 3 टू द पावर 3 किसका वैल्यू है एक्चुअल 3 टू द पावर 3 है 3 टू द पावर 1/4 का, 2 टू द पावर 6 है 2 टू द पावर हाफ का, 4 टू द पावर 4 है 4 टू द पावर 1/3। तो 4 टू द पावर 1/3 मतलब 4 का क्यूब रूट इज द ग्रेटेस्ट एमंग दीज 3 नंबर्स। ये तीनों नंबर में दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c माइनस a। वेरी सिंपल क्वेश्चन, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n प्लस r। इन द सेम वे x टू द पावर a माइनस b x टू द पावर b माइनस b प्लस x टू द पावर c माइनस a इज इक्वल टू x टू द पावर प्लस a माइनस c माइनस c प्लस b माइनस b x टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 टू द पावर हाफ to the power half, power of a power property of exponent 16 to the power 1/4, 1/2 into 1/2, 1/4. 16 can be written as 2 to the power 4 to the power 1/4, so 2 to the power 4 into 1/4. Power of a power property of exponent 4 cancel is equal to 2 to the power 1 is equal to 2. It is very easy question. Same formula, a to the power n plus a to the power n, a to the power m plus n. Okay, so do yourself. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z का वैल्यू दिया है 0.064, राइट, इसका मतलब 64/1000 नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 1 में 3 0, 1/z कितना होगा ना 1000/64। ओके, समझ में आया ना, 1/z मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो गया तो 1000/64। अभी 1/z का क्यूब रूट मतलब टू द पावर 1/3, तो 1000/64 का क्यूब रूट 1/3, तो 1000 कैन बी रिटेन एज 10 टू द पावर 3। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो ये आएगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, होल टू द पावर 1/3, राइट। अभी पावर a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल टू द पावर m, राइट। अब ये 10/4 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा 10/4, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 10/4। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से कट करो 5/2। ओके, 5/2 मतलब 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। तो ये कैसे लिखा जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर लिखो, क्यूब रूट मतलब 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4, सिंपल। देन पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, जितना पावर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x लिखो यहाँ पे 2, देन 1/3, देन 1/4, तो मल्टीप्लाई करो, x 2 4 से कट हो गया 2, तो 1/6, x टू द पावर 1/6 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 इंटू 64 टू द पावर 1/3 माइनस 64 टू द पावर 2/3। इसको कैसे देखो, ये ब्रैकेट में है, अच्छा, तो 64 को हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो 64 की जगह रिप्लेस करो 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 माइनस 1/3, ये ब्रैकेट में 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3, राइट। अच्छा, तो 4 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3। पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, इधर 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर सॉरी 4 टू द पावर -1, ब्रैकेट के अंदर 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर -1, देखो a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, तो 4 टू द पावर -1 1/4 टू द पावर 1,
1/4 मतलब 1/4 ही है। तो 4 मतलब 4 है, 4 मतलब 16 है। पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 4 से 16 जाएगा -12, तो फाइनल आंसर -12/4 इज इक्वल टू -3। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिला? -3। ओके, प्रूफ दैट 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 upon 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 minus 2 to the power 29 is equal to 7/10। ओके, LHS को सॉल्व करके सिंपलीफाई करके हमें 7/10 प्रूव करना है। तो कैसे होता है देखो, इसमें 2 to the power 28 सबसे छोटा है, तो 2 to the power 28 कॉमन ले जाओ। 28 प्लस 2 30, तो कितना बचता है? 28, 2 to the power 2। 28 प्लस 1 29, इसलिए 2 to the power 1। 2 to the power 21 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो 1। नीचे क्या हो जाएगा? 2 to the power 29 सबसे छोटा है, तो 2 to the power 29 को कॉमन ले जाओ। 29 कॉमन जाने के बाद 29 प्लस 2 31 होता है, तो 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 -1। देखो ये कैसे हुआ। 2 to the power 30 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 28 प्लस 2, राइट। तो 28 प्लस 2 को हम अगर स्प्लिट करेंगे 2 to the power 28 इंटू 2 to the power 2, अगर 2 to the power 30 से मैं 2 to the power 28 को कॉमन ले जाऊंगी तो कितना बचेगा? 2 to the power 2 ही तो बचेगा। इन द सेम वे 28 कॉमन जा चुका है, इधर 2 to the power 2 बचा है, तो 28 कॉमन जाने के बाद 1 बचा है, 28 कॉमन जाने के बाद 0 मतलब समथिंग टू द पावर 0 1। अब सॉल्व करो, 2 to the power 28 2 to the power 29 बेस सेम पावर अलग, तो क्या हो जाता है? डिवीजन का साइन है, तो क्या हो जाएगा? पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, 2 to the power 2 4, 2 to the power 1 2, 1 रखो, नीचे 4 2 to the power 1 2 -1। 28 से 29 जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, 4 + 2 6 - 1 5, राइट। आप देखो 2 to the power -1 का मतलब क्या था? नेगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक्सपोनेंट का नेगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 to the power -1 = 2 to the power 1 = 1/2। तो कैसे होता है ना, a to the power -m = 1/a to the power m। ओके, तो नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से 2 to the power -1 मतलब 1/2 इंटू 7/5 = 7 1 = 7, 5 2 = 10। देखो RHS में वही प्रूव करना था, = RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफाई। देखो 5 × 8 to the power 1/3 प्लस 27 to the power 1/2, देन ब्रैकेट एंड होल ब्रैकेट का to the power 1/4। तो कैसे होता है? इसे ब्रैकेट का साइन दे दो, 5 रखो, 8 to the power 1/3 की जगह हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 होल टू द पावर 1/3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 होल टू द पावर 3, अगेन होल टू द पावर 1/4, राइट। अभी 5 को ऐसे ही रखो, 2 to the power 3 × 1/3, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी हिसाब से ये पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो 5 ब्रैकेट के अंदर हमें कितना मिलता है ना, 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, तो 2 to the power 1 प्लस 3 to the power 1, तो ब्रैकेट एंड अगेन 1/4। तो देखो कितना होता है, 5 को रखो, 2 to the power 1 मतलब 2 प्लस 3 to the power 1 मतलब 3, तो ये हो गया 5 to the power 1/4। ओके, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमें रिजल्ट मिला 5 2 to the power 1 2, 3 to the power 1 3, 2 + 3 5, 5 × 5 to the power 1/4, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर to the power 1/4। ओके, तो 5 × 2 × 1/4, तो 2 से 4 कैंसिल 2, तो 5 to the power हाफ आंसर, या इसका आंसर क्या होगा? √5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई। 8 to the power 2/3 माइनस √9 × 10 to the power 0 प्लस 1/144 to the power -half। देखो 8 कैन बी रिटेन आज 2 to the power 3 होल टू द पावर 2/3, 9 का √3, 10 to the power 0 1, समथिंग टू द पावर 0 1, a to the power 0 1, 0 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, प्लस इसका क्या होगा? देखो a/b to the power -m = b/a
टू द पावर प्लस m। नेगेटिव पावर का अगर हमें पॉजिटिव करना है तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला चीज को, फ्रैक्शन को हमें रिवर्स करके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको रेसिप्रोकल करो, 144 अपॉन 1 टू द पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। तो नीचे 1 का मतलब ही कुछ नहीं। ओके, इज इक्वल टू, देखो पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, तो पावर विल बी व्हाट, मल्टीप्लाइड, -3 इंटू 1 3 प्लस 144 का रूट ओवर कितना है 12, कितना है 12। अच्छा, तो इज इक्वल टू, ये 3 3 कैंसल, 2 टू द पावर 2 माइनस 3 प्लस 12, 2 टू द पावर 2 है 4 माइनस 3 प्लस 12, तो 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13 आंसर। सिंपलीफाई, 9 टू द पावर 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1 अपॉन 3 इंटू 27 का हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस है 3 टू द पावर 1 अपॉन 6 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3। देखो, देन 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2, पावर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 3 टू द पावर 1 अपॉन 6 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3। देखो एक फॉर्मूला है, सॉरी नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट का, इज इक्वल टू इतना, नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे आता है पॉजिटिव होता है। तो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू ये ऊपर जाएगा 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 हो गया, 3 टू द पावर 1 अपॉन 6 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखो पावर को ऐड कर लो, 2 अपॉन 3 नीचे 3 टू द पावर 1 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 2। देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, पावर डिफरेंट बेस सेम, तो ऐसा होता है। तो न्यूमरेटर पार्ट में हो जाएगा 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 4 अपॉन 3, देन डिनोमिनेटर पार्ट में 6 2 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड करो 1 1 1 जा 1 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो 3 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 नीचे 3 टू द पावर 10 अपॉन 6। तो अभी सब्ट्रैक्ट करो, बेस सेम है, पावर अलग है, डिवीजन का साइन है, तो 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करो 2 2 4 जा 8, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 1 10 जा इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 अपॉन 6 हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो 3 टू पावर माइनस 1 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, देखो x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c, बेस सेम, पावर डिफरेंट, डिवीजन का साइन, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, इन द सेम वे ये हो जाएगा x टू द पावर सेम c माइनस a c प्लस a माइनस b इंटू x टू द पावर a माइनस b a प्लस b माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, तो x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a, x टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b इंटू x टू द पावर a माइनस b a प्लस b माइनस c, राइट। नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर b माइनस c b प्लस c माइनस a, b इंटू b स्क्वायर, b इंटू c b इंटू a माइनस a b माइनस c प्लस b माइनस b c माइनस c प्लस c माइनस c स्क्वायर माइनस c माइनस a प्लस a c, ये वाला गया। ये x टू द पावर c इंटू c स्क्वायर, c इंटू a c इंटू माइनस b c माइनस a प्लस c माइनस ए सी माइनस a प्लस a माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस b प्लस a b। अब इसका बारी, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b, a इंटू c माइनस a c माइनस b प्लस a माइनस a b माइनस b प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b माइनस c प्लस b c। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, बी सी, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए बी, ये कैंसिल हो गया। अब देखो पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से x टू द पावर ये सारी पावर ऐड हो जाएगा,
बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखो क्या बचता है और क्या ऐड होता है, सॉरी कितना बचता है, कौन सा सब्ट्रैक्शन या कौन सा कैंसिल होता है। बी स्क्वायर यहाँ पे देखो और बी स्क्वायर कहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए बी यहाँ पे प्लस ए बी कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा है, एक्स टू द पावर 0 बचा है, समथिंग टू द पावर 0, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज द जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, m and n are two natural numbers such that m to the power n is equal to 32, find the value of m and n। गिवन क्या है हमारा, m to the power n is equal to 32, 32 can be written in the form of exponential form 2 to the power 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 ही मिलेगा। तो m and बोथ क्या है, m and n आर व्हाट, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो m टू द पावर n हमें मिला 2 टू द पावर 5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 5। पूछा था कि m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट करो, m इज द बेस 2, n इज द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3/4 to the power 6 into 16/9 to the power 5 is equal to 4/3 to the power x plus 2। हमें x इज द वेरिएबल, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3/4 to the power 6 into 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4/3 टू द पावर x प्लस 2। अभी 3/4 टू द पावर 6 इंटू 4/3 टू द पावर 5 टू जा 10 इज इक्वल टू 4/3 टू द पावर x प्लस 2, राइट। यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/3, बेस अलग अलग है बट हमें इक्वल करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, a/b टू द पावर m इज इक्वल टू b/a टू द पावर -m। पावर अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। देखो 3/4 है, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3, तो 3/4 को हमें 4/3 करना पड़ेगा। तो 4/3 ये पावर नेगेटिव हो जाएगा, इंटू 4/3 10 इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 2। अब देखो 4/3 4/3 4/3 हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। 4/3 4/3, तो 4/3 बेस सेम पावर डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से पावर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 होल टू द पावर x प्लस 2। अभी बेस सेम है, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। अगर पावर सॉरी बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू राइट पार्ट में x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, राइट।